स्वामी अयप्पा भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, तब शिव जी उन पर मोहित हो गए और उनका वीर्यपात हो गया। इसके प्रभाव से स्वामी अयप्पा का जन्म हुआ। इसलिए अयप्पा देव को हरिहरन भी कहा जाता है। अयप्पा स्वामी का जन्म महिषासुर की बहन महिषी का वध करने के लिए हुआ था, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि भगवान शिव और श्री विष्णु के पुत्र के द्वारा ही उसकी मृत्यु होगी। ऐसे में पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर शिव को मोहित किया। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल धर्म संज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अयप्पा स्वामी भगवान शिव के 6 पुत्रों में से एक हैं। उनके जन्म की कथा बहुत पहले महिषासुर के समय से शुरू होती है। महिषासुर की एक छोटी बहन थी महिषा। माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध करने के पश्चात उसने देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। महिषी ने उनसे अमरत्व का वरदान मांगा, किंतु उन्होंने मना कर दिया। तब महिषी ने उनसे ये वरदान मांगा कि उनका वध केवल भगवान शिव और नारायण के पुत्र द्वारा ही संभव हो। ब्रह्मदेव ने उसे ये वरदान दे दिया और महिषी ने समझा कि अब वो अमर हो गई है, क्योंकि शिव और विष्णु का संयोग तो असंभव है। फिर उनका पुत्र कैसे पैदा होगा? ये वरदान प्राप्त कर वो दैत्या पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगी। उसके वध के लिए देवता चिंतित हो गए, किंतु हरि और हर का संयोग कैसे संभव था? प्रकृति में जो कुछ भी होता है किसी न किसी कारणवश होता है। उसी प्रकार नियति ने भी महिषी के अंत की प्रक्रिया आरंभ कर दी थी। एक बार भगवान शिव तपस्यारत थे, तभी उनके मन में समुद्र मंथन के समय लिए गए भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप का ध्यान हो आया। उसी समय भगवान विष्णु उनसे मिलने कैलाश पर पहुंचे। तब महादेव ने उनसे कहा कि उन्हें उनके मोहिनी रूप के दर्शन की परम अभिलाषा है। तब महादेव के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने एक बार फिर उस परम सुंदर मोहिनी रूप को धारण किया, जिसे देखकर महादेव के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई और उनका तेज स्खलित हो गया। उसी को पारद कहा गया और उसी से पारद शिवलिंग की उत्पत्ति हुई। उसी तेज के अंश से एक बालक का जन्म हुआ, जिसे नारायण ने उसका नाम सस्तव रखा। हरि और हर का पुत्र होने के कारण उनका एक नाम हरिहर भी पड़ा। तब भगवान शिव उसके गले में एक स्वर्ण घंटी बांधी, जिससे उनका एक नाम मणिकंदन भी पड़ा। मणि का अभिप्राय स्वर्ण घंटी से है और कंदन का अर्थ होता है गर्दन। उनके जन्म से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति की। फिर शिव और श्रीहरि ने उसे पंपा नदी के किनारे रख दिया और वापस अपने अपने लोक लौट गए। उसी समय पंडालम के राजा राजशेखर वहां आए और एक बच्चे को ऐसे अकेले देखकर उन्हें गोद ले लिया। वे संतानहीन थे, इसीलिए जब वे सस्तव को लेकर अपने महल आए तो उनकी पत्नी उस संतान को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। अयप्पा के प्रताप से राजशेखर के दिन बदले और थोड़े ही समय में उनकी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपना पुत्र हो जाने के बाद रानी का व्यवहार अयप्पा के लिए बदल गया और अब वो उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। दूसरी ओर राजशेखर उन्हें अत्यंत प्रेम करते थे, जिस कारण रानी को अयप्पा से ईर्ष्या होने लगी। उसे लगा कि प्रेमवश राजशेखर अवश्य ही अयप्पा को ही राज्य सौंप देंगे और उनका पुत्र उपेक्षित रह जाएगा। इसी कारण उसने अयप्पा को रास्ते से हटाने की सोची। उसने बीमारी का बहाना बनाया और जब अयप्पा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनकी बीमारी केवल एक बाघिन का दूध पीने से ही ठीक हो सकती है। दरअसल महिषी राजशेखर के राज्य के सीमावर्ती जंगल में ही रह रही थी और रानी का उद्देश्य अयप्पा को उसके हाथों मरवा देना था।
अयप्पा अपनी माँ का मन समझ तो गए, लेकिन फिर भी अपनी माता की आज्ञा का पालन करने वे जंगल गए। वन में उन्हें एक बाघिन दिखी और वे उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए जहां महिषी ने वर्षों से उत्पात मचा रखा था। जब उसने एक बालक को अपनी ओर आता देखा तो वो उसके प्राण लेने झपटी पर अयप्पा ने उससे युद्ध किया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार महिषी का अंत शिव और विष्णु के पुत्र द्वारा हो गया। फिर उन्होंने उस बाघिन को अपने वश में किया और उसकी सवारी करते हुए नगर पहुंचे। जब से नगरवासियों ने अयप्पा के वन जाने की बात सुनी थी, वे बड़े चिंतित थे, पर जब उन्होंने अयप्पा को बाघिन पर सवारी करते हुए देखा तो सब उनकी जय जयकार करने लगे। जब उनकी माता ने अपने पुत्र का ऐसा प्रताप देखा तो बड़ी लज्जित हुई और उनसे क्षमा याचना की। अयप्पा ने उन्हें क्षमा तो कर दिया, किंतु तब तक उनका मन पृथ्वी की मोह माया से ऊब चुका था। एक स्त्री का ऐसा व्यवहार देखकर उन्होंने सदा ब्रह्मचारी रहने का निर्णय लिया और अपने पिता को शबरी में एक मंदिर बनाने का अनुरोध कर वे स्वर्ग चले गए। पृथ्वी पर मंदिर बनाने के पीछे उनका ये उद्देश्य था कि उनके पिता के लिए उनकी एक निशानी बनी रहे। अपने पुत्र की इच्छा अनुसार राजशेखर ने शबरी की पहाड़ियों में उसी जगह एक मंदिर का निर्माण करवाया जहां श्रीराम ने शबरी के बेर खाए थे। इसीलिए उस स्थान का नाम शबरीमला पड़ा। बाद में स्वयं भगवान परशुराम ने अयप्पा की मूरत का निर्माण किया और संक्रांति के दिन उसे मंदिर में स्थापित किया। तब से केरल के शबरीमलई में स्थित उनका ये मंदिर आस्था का केंद्र है। केरल में तो अयप्पा स्वामी की पूजा पुरातन काल से की जा रही है और 19वीं शताब्दी से उनका प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में फैला है। चूंकि वे ब्रह्मचारी थे, इसीलिए उनके मंदिर में युवतियों का प्रवेश वर्जित है। शबरीमला मंदिर के बारे में एक लेख अलग से प्रकाशित किया जाएगा। जय अयप्पा स्वामी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें और साथ ही वीडियो को आगे शेयर भी करें।